स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके सेकंड टाइम, चूंकि एक बार लीक हो गया था तो उसका दूसरी बार ये पेपर कराया गया है, तो उसको हम देखेंगे ध्यान से और क्या क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे उसका आंसर क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 0.000001। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये लिखा गया है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। नीचे जो ऑप्शन में लिखा गया उसका आंसर क्या होगा? देखो, 2 जीरो के लिए 1 जीरो, फिर 2 जीरो के लिए 1 जीरो एंड इस पूरे के लिए 1 होगा। सो आपका आंसर हो जाएगा 0.001 का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। ठीक है, यानी पहले का कौन सा सही हो गया? दूसरा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो इसे ध्यान से देखोगे तो ये लिखा गया है 3/-4। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो -3/4 एंड यहां पे माइनस है ही। ये दोनों जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बच गया 5/4। अब थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, और ये -3 एंड -5, तो टोटल कितना हो गया? -8/4। इसको काट के देखोगे तो ये हो जाएगा आंसर में -2। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी सेकंड का कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर। थर्ड का अगर हम देखें 80 और 90 के बीच, तो आपका आंसर हो जाएगा 83 और 89, क्योंकि 87 जो है वो कट जाती है, 81 भी कट जाती है, 81 भी कट जाती है। सो इसलिए हमारा आंसर होगा चौथा, यानी तीसरे का भी कौन सा हो गया? चौथा। चौथे में देखे 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे, तो वो केवल 7 होगी। ठीक है, केवल 7 होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो 6 7 8 तीनों दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सो इसलिए चौथे का भी चौथा। तो अगर आप देखोगे तो दूसरे का भी चौथा, तीसरे का भी चौथा, चौथे का भी चौथा, और पांचवें में अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है और 107 अंश का कोण यहां बन रहा है। तो यहां पे आपके बनेगा 3 7 3 10 हो गया और 70, तो 80 हो जाएगा। 73 अंश का कोण यहां बनेगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो हो जाएगा x प्लस 73 एंड प्लस 51 बराबर कितना हो जाएगा? 180 के। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे तो 73 और 51 कितना होगा? तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 4, और 7 और 5 12, तो आपका कितना हो गया? 124। अब देखो 180 में से 124 जब आप घटाओगे तो 180 में से 120 घटाएंगे 60 मिलेगा, लेकिन 60 में से फिर 4 घटाओगे तो 56 आएगा, यानी पांचवें का 2। तो सिंपल सा हमारे पास क्या आता है? पहले का दूसरा सही है, दूसरे का चौथा सही है, तीसरे का चौथा सही है, चौथे का चौथा सही है, पांचवें का दूसरा सही है। तो ये आपके ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। लिखा गया है a⁵ एंड b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं फटाफट। तो हमारे पास a⁵ एंड b माइनस ab⁵ तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में से ab कॉमन करेंगे, हमारे पास बचेगा a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, इसको फिर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ab एंड ये a² माइनस b² के फॉर्म में खोलोगे तो आपको मिलेगा a² प्लस b², फिर एक ब्रैकेट में a² माइनस b²। क्लियर? फिर हमें क्या मिलेगा? यहां से हो जाएगा हमारे पास a² प्लस b² एंड फिर इसको a² प्लस माइनस b² को लिख सकते हैं a प्लस b एंड लिखेंगे a माइनस b। तो ये हमारा आंसर होगा छठवें का। क्लियर? सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। तो एक आयत है जो क्या है? 190 मीटर लंबे तार से घेरा गया है इसके चारों तरफ से, यानी इसका परिमाप जो है वो 190 मीटर का है। तो आप इतना सा कह सकते हो कि जो परिमाप है वो 190 मीटर का है। ठीक है, तो परिमाप बराबर हो गया 190 मीटर। कहा है कि मैदान की जो लंबाई है, यानी ये जो लेंथ है, ये उसकी चौड़ाई की 3/2 है। तो चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई हो जाएगी 3/2 यक्स। अब इसका पूरा परिमाप कितना होगा? तो अगर हम परिमाप देखें तो a से लेके b तक की डिस्टेंस है 3/2, यानी इसे हम बोल सकते हैं 1.5 यक्स। तो अगर ये 1.5 हो गया तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 1.5 होगा। तो 1.5 3 हो गया, 3 1 4, 4 और 1 5, तो टोटल परिमाप आपका आ गया 5 यक्स बराबर 190। तो यक्स बराबर कितना? 190/5। आप डिवाइड करोगे तो 5 3 15, बचेगा कितना? 4, और 40 हो जाएगा 5/40। तो x की वैल्यू आ गई 38। तो आपको बताना है लंबाई और बताना है चौड़ाई। तो आपको लंबाई पता है 3/2 इंटू 38,
तो इससे काटोगे तो 19 हो जाएगा और 19 तिया कितना हो जाएगा 57 मीटर आपका आंसर होगा लंबाई का और 38 मीटर आंसर होगा चौड़ाई का। तो इस तरह से हमारा छठवां और सातवां कंप्लीट होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं कैसे लगेगा। तो 8x प्लस 21/4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6। तो यक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 21/4। ये 8 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 24 माइनस 21 और 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो पहले से थी, ये 5 यहां गुणा कर रहा है तो इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/20 x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, फिर लिखा गया है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। समीकरण 1 से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, यहां से समीकरण 1 से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आपको मिलेगा 7 माइनस 2y और यही वैल्यू समीकरण 2 में आप पुट कर दो। तो जब 2 में रखोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स 7 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 में से 4y घटाएंगे एंड प्लस y बराबर 5 के। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 14 माइनस 3y बराबर 5। 3 को इधर कर दो, 5 को इधर ले आओ, तो 14 में से 5 घटाओगे आप बराबर 3y के, तो यहाँ पे बचेगा 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y का मान आपका आ जाएगा 3। 3 त्रिका 9, 3 से भाग दे दोगे आप, तो एक आंसर y का ये हुआ। यक्स का कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 से या यहां से जो आपका यक्स की वैल्यू दी गई है, तो यक्स बराबर 7 माइनस 2y देन 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आएगा। तो एक आंसर आपका हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि एक 5 मीटर 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, हौज में कितना पानी आएगा। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूं, अगर किसी भी चीज का आयतन 1 मीटर क्यूब आता है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, ये आपको याद रखना है। तो 10वां क्वेश्चन जो है, अगर हम उस हौज का आयतन निकालें तो जो हौज का आयतन होगा दोस्तों, हौज का जो आयतन होगा वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है और आपकी ऊंचाई 1.5 दी गई है। तो गुणा कराओगे तो 5 दूना 10 और 10 से जब इसमें गुणा कराओगे 1.5 में तो आपका हो जाएगा 15 मीटर क्यूब। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 15,000 लीटर पानी आएगा। तो आंसर हो जाएगा 15,000 लीटर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो। ठीक है, मतलब ये भी ए हो ए हो ए हो। ठीक है, तो तीनों को अगर ऐड किया जाए तब उसका परिमाप होता है, यानी 3a = 12 दिया गया है। तो a का मान कितना आ जाएगा 4। आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 इंटू a²। ये समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू a² यानी 4 का स्क्वायर। इस 4 से इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 4 करड़ी में 3 और चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। अगला देखते हैं, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो हमें सबसे पहला काम इनका करना है, लसा निकालना है। तो आपको लसा निकालना है किसका 48, 72 और 108 का। तो जब आप लसा निकालोगे तो बहुत ही सीधी सी प्रोसेस आएगी आपकी। 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा 24, 36 और यहाँ पे हो जाएगा 54। फिर आप 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा 12, 18 और 27। फिर 2 से काटोगे आप तो आपको मिलेगा 6, 9, 27। फिर आप 2 से काटोगे तो मिलेगा 3, 9, 27। फिर आप 3 से काटोगे तो 1, 3 और यहाँ पे 9। फिर आप 3 से काटोगे तो 1, 1, 3। फिर आप 3 से काटोगे तो इतना हो जाएगा। अब फाइनली देखो कितना होगा,
तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216 और 216 दूना 432। यानी अगली बार जब बत्तियां जलेंगी तो वो जलेंगी 432 सेकंड के बाद। ठीक है, अब आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 432 सेकंड में कितने मिनट होंगे? तो 432 में जब आप 60 से भाग दोगे तो ये जाएगा 7 छक 42, 7 बार में 7 मिनट और 12 सेकंड होंगे। यानी कि अगली बार बत्ती एक साथ जलेंगी, एक साथ अगली बार कब जलेंगी? ये जलेंगी 8 बजकर 20 मिनट पे जली थी, 7 और 12 और जोड़ दो तो 8 बजकर 27 मिनट, 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड पर एक साथ ये जलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चार पहियों की परिधियां 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कितनी दूरी पर चलने पर चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो सिंपल सा काम है, इसका लसे फाइंड आउट करना है। तो 50, 60, 90 एंड 100 का आपको लसा फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो इसमें कॉमन सा क्या है, 50 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 10, 60 को लिख सकते हो 6 इंटू 10, फिर 90 को लिख सकते हो 9 इंटू 10 एंड 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10। तो फाइनली 10 तो सबके पास है, तो इससे मतलब नहीं है, तो हमें निकालना है 5 का, 6 का, 9 का और 10 का। तो इसको 2 से काट लेते हैं, तो ये 5 ही रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ फिर से 5 हो जाएगा। फिर आप 3 से काट लो तो 5 रहेगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 5। तो फिर यहाँ से 3 एंड फिर 5, तो आपके पास कितना मिल गया? 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90 और फिर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 900 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। ठीक है, 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा कि आपके पास 9 मीटर आएगा और 9 मीटर चलने के बाद ये एक साथ एक चक्कर पूरा कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, यहां से हो जाएगा 14वां नंबर क्वेश्चन, 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30, फिर यहाँ पे 31 माइनस, पहले सबसे पहले काम हम भाग करेंगे, तो 4 से 60 में भाग करोगे तो आपको मिलेगा 15 और फिर 5 से गुणा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 एंड यहाँ पे देखो 31 में से हम क्या घटा देंगे? 75। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? जब 31 में से हम 75 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 44 लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 और माइनस 31 में से 75 घटाएं तो माइनस 44 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 44 एंड फिर फाइनली हमारे पास हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 74। और अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 38 में से 74 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36 और माइनस 36 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट है, अब देखो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? वो दिया गया है कि 49, 59 और 109 में भाग देने पर 1, 3, 5 बचे, तो आप इनमें से पहले हटा दो सबको। तो 49 में से 1 निकालोगे कितना आ जाएगा? 48। फिर उसके बाद 59 में से 3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 56 और 109 में से 5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 104। अब इन्हीं का हमें लेना है मास, तो 48, 56 और 104 का मासा लेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं, 48 से डिवाइड करेंगे 56 में, एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48, बचेगा 8, फिर डिवाइड करो 48 में तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में, तो यानी कि ये 8 से कैंसिल हो गया। क्लियर? अब 8 से इसमें भी भाग ले देते हैं तो हो जाएगा 1, 0, 4, 8 एकम 8, कितना बचा? 2, 24, 8 तिया 24। तो इस तरह से हमारा HCF आ गया 8, यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी
8, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, एक तरफ आप लिख लो रमेश और यहाँ पे लिख लो राहुल, और रमेश की आयु जो है वो राहुल से 4 गुना है, यानी अगर राहुल यक्स है तो रमेश कितने हो गए, 4 यक्स। ये हो गई वर्तमान की कंडीशन। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये कितने हो जाएंगे, 4x माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। ये कब है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब इसको हम अगर सेट करें तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो आयु है, 5 वर्ष पहले जो आयु है, राहुल की आयु 9 गुनी थी। रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो रमेश कितने गुना था, 9 गुना। किससे, राहुल से। चूंकि राहुल छोटा है, ये इसका बेटा है, सो दैट्स वाई इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5 इजिकल्स टू 9 इंटू x माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, देन 4x माइनस 5 इजिकल्स टू 9x माइनस 45। x वालों को एक तरफ और अंक एक तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 5, 9x माइनस 4x। देन यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 5x। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगर x की वैल्यू 8 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राहुल है वो कितना हो गया, 8 वर्ष का हो गया, और जो रमेश है वो कितने हो गए, 32 ईयर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 8 वर्ष और 32 वर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारी सारणी वाला जो दिया गया है बारंबारता सारणी, तो इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा 12 है, एक बार हुआ, फिर उसके बाद एक बार और दिया गया है तो इसको भी लिख लेंगे, फिर उसके बाद 13 दिया गया है, 13 भी लिख लिए, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे भी दिया गया है 13, इसको भी लिख लेते हैं। फिर हमें दिया गया है 14, तो यहाँ पे एक बार में है और कहीं है 14 तो और नहीं है। फिर हम लिखते हैं 15, तो 15 एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार हुआ। फिर आप आगे बढ़ोगे, एक बार यहाँ पे 3 बार हुआ, फिर आगे बढ़े यहाँ पे 4 बार हुआ। अगला है 16, तो 16 कितनी बार है, 1 2 3, तो 16 16 एंड 16। अब इसको हम सारणी बनाएंगे, तो एक तरफ लिखेंगे संख्या, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, तो 12 की जो बारंबारता है वो 2 बार है। ठीक है, और अगर आपको टैली चिन्ह यहाँ पे बनाना है तो आप यहाँ बना सकते हो, टैली चिन्ह इस तरह से 2 बन जाएगा। 13 की जो बारंबारता है वो भी 2 बार है, तो टैली चिन्ह 2 हो जाएगा। फिर 14 जो है वो 1 बार है, तो 1 लिख करके यहाँ पे 1 लिखेंगे। 15 4 बार है, तो 15 लिख करके बारंबारता हमारी 4 हो गई, टैली चिन्ह भी हमारा 4 हो जाएगा। 16 3 बार है, तो 16 लिख करके यहाँ 3 लिखेंगे एंड 3 बार ये हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे समरूप के क्वेश्चन थे वहां से आया था। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, बहुत सीधी सीधी बात बताता हूं। तो ये कंडीशन फॉलो करेगा ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, फिर उसके बाद इक्वल टू होगा ए सी अपान पी आर, एंड फाइनली होगा बी सी अपान क्यू आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए बी की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए सी की वैल्यू दी गई है 2.8 सेंटीमीटर, और हमें पी आर फाइंड आउट करना है। बी सी की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर फाइंड आउट करना, क्यू आर की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इन दोनों के रिलेशन से हम पता करेंगे पी आर की वैल्यू, तो हमें पता चला है 2.8 अपान पी आर इज इक्वल्स टू 2 अपान 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.8 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी आर, 2 से डिवाइड कर दो तो 1.4 हो जाएगा पी आर की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है कि 2 अपान पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 अपान 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, यानी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। सो हमारा ये पूरा का पूरा डिटेल सेशन होता है, एंड आई होप आप सबका ये सारे क्वेश्चन आंसर सही होंगे और सब लोग पास होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।